सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके। अगर आप लोग एक बिगनर हैं और आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बेस्ट एप्लीकेशन यानी बेस्ट ब्रोकर तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि उस एप्लीकेशन में आपने कैसे रजिस्टर करना है, केवाईसी कंप्लीट करने के कौन कौन से स्टेप हैं, रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, स्प्रेड वॉल्यूम, लॉट, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे यूज करना है, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट में भी हम यहाँ पर आपको ट्रेड लगाकर दिखाएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर मैंने आज आपको क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट यानी बिटकॉइन में ट्रेड लगाकर दिखा दिया तो आप करेंसी गोल्ड में भी उसी तरह से ट्रेड लगा दें। चाहे आपकी क्रिप्टो हो, करेंसी पेयर हो, यूरो यूएसडी हो, स्टॉक हो, मेटल हो, इंडाइसिस हो, गोल्ड हो, सभी में जो ट्रेड करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो आज हम क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में काफी सारे ब्रोकर, काफी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, बट जो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं उसका नाम है गाइस XM360। इससे पहले मैं एक्सनेस एप्लीकेशन को यूज करता था, बट अब उन्होंने इंडियन रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर दिया है, तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहां पर आपको XM360 को यूज करना होगा। बेस्ट ब्रोकर है, ये भी काफी अच्छे से जो है वो वर्क करता है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहां पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, अपना रेजिडेंस सिलेक्ट करना है, जो कि डेफिनेटली इंडिया ही होगा। उसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहां पर कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपने अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी को डालने के बाद आपने इस बॉक्स पर टिक करना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट करना है विद स्पेशल कैरेक्टर, मतलब उसमें अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो एंड स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि #@ या फिर स्टार भी होना चाहिए, और 15 कैरेक्टर से ज्यादा का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपके सामने बिल्कुल लाइव हो रही है, यहां पर कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। अब यहां पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, आपकी जो मेल आईडी है उस पर एक वेरीफाई लिंक जाएगा। अपनी हम करते हैं मेल आईडी को ओपन और इसे करते हैं रिफ्रेश, और यहां पर आप देख सकते हैं एक्सएम की तरफ से हमें आया है एक मेल। वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो हमारी मेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। यहां पर हम इसको क्रॉस मतलब कट करेंगे और जो है थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपने अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि विदाउट केवाईसी आप यहां पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, तो फिर ट्रेडिंग कहेगी। सिंपली वेरीफाई प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपने 3 स्टेप में अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। ये आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहला वेरीफाई फोन नंबर, मतलब फोन नंबर आपने वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, सरनेम, एड्रेस रहेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लीजिए, फ्रंट फोटो एंड बैक फोटो अपलोड करिए, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। विद इन 5 मिनट्स आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, और जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर मैंने अपना ऑफिशियल अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है। अब क्या होता है, यहां पर जब आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डिपॉजिट एंड विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इस मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, और जितने भी तरह के आपको यहां पर डिपॉजिट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप किसी से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं, एक तो रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, उसमें आपके रियल के पैसे डलेंगे, रियल का प्रॉफिट होगा, रियल का ही लॉस होगा। जबकि डेमो अकाउंट में डेमो मनी डलेगी, डेमो का प्रॉफिट होगा, डेमो का लॉस होगा, बट जो आप सीखेंगे वो आप रियल में सीखेंगे, जिसके बाद आप रियल अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने अगर रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट क्रिएट करना है तो दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है क्रिएट करने का। आपने क्या करना है, आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा, बट अगर नहीं मिलता है तो इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, रियल अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट एंड डेमो अकाउंट। हमारे जो काम के हैं वो है रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट। अब यहां पर रियल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, हम यहां पर डेमो अकाउंट आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं। दोनों को क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो MT5 ही रहने दीजिए और स्टैंडर्ड टाइप अकाउंट को ही सिलेक्ट रखिए। वैसे रॉ, स्प्रेड, जीरो भी होता है, बट अगर आप एक बिगिनर है तो स्टैंडर्ड को ही सिलेक्ट रखिए। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए।
यहाँ पर लीवरेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट रख सकते हैं, बट आखिरकार ये लीवरेज होती क्या है, तो जल्दी से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 1:10 की लीवरेज को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने 10x की लीवरेज को सिलेक्ट करा है। लीवरेज एक तरह का लोन होता है जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, बट ये लोन आपको चुकाना नहीं होता, तो टेंशन मत लीजिए। ये लोन जो है वो आपको सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है। अब ट्रेडिंग इससे कैसे होती है, तो मान लीजिए आपने डाले हैं अपने अकाउंट में $100 ट्रेडिंग करने के लिए और आपने 10x की लीवरेज को सिलेक्ट करा है, 10 गुना की लीवरेज को आपने सिलेक्ट करा है। तो अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं तो $100 का 10 गुना कितना हुआ, $1000। तो क्या होगा, आपका जो ट्रेड लगेगा वो $1000 के हिसाब से लगेगा। अब आपके पास $1000 नहीं है, बट ब्रोकर ने लोन प्रोवाइड करवाया है, तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सिंपल सा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो $1000 के हिसाब से होगा। अब आपके अकाउंट में है $100 पर आपका ट्रेड लग रहा है $1000 के हिसाब से, और अगर आपका ट्रेड सही हो रहा है तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो भी $1000 के हिसाब से होगा, और वो आपके $100 में प्लस होता रहेगा, तब तो आपको बहुत खुशी होगी। बट अगर आपका ट्रेड गलत होता है और आपको लॉस होता है तो वो भी $1000 के हिसाब से होगा, और वो आपके $100 में से माइनस होता रहेगा, और आपके $100 कब चुटकियों में जीरो हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लीवरेज कम से कम ही सिलेक्ट रखें। उसके बाद यहां पर आपने यूएस करेंसी ही सिलेक्ट रखनी है, $, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट रख सकते हैं। ये डेमो अकाउंट है, तो यहां पर आप चाहे जितना डेमो मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर 10,000 मैं इसको रहने देता हूं, और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट नेम स्टैंडर्ड पासवर्ड क्रिएट करिए जिसमें जो कि हो अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर, मतलब अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो एंड स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि # या फिर स्टार भी होना चाहिए। अब उसके बाद स्विच टू दिस अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो आपने क्या करना है, सिंपली इंस्ट्रूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर पॉपुलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। यूरो यूएसडी यानी करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेटल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहां पर मान लीजिए अगर मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली गोल्ड पर क्लिक करूंगा और इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा सिंपली यहां पर। ठीक है, यहां पर देखिए ये माय वॉच लिस्ट है। आप अलग से भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो एक जगह बना ली और उसमें अपनी फेवरेट जो है वो फॉरेक्स चीजों को रखा, मतलब फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को रखा। जैसे कि आपने क्रिप्टो को रख दिया और उसके बाद बिटकॉइन को रख दिया, आपने गोल्ड को रख दिया, मतलब जो जो आपको ट्रेड करना पसंद है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहां पर बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बिटकॉइन लिख दूंगा सिंपली। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बिटकॉइन वर्सेस $। ये मैंडेटरी है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो $, में ही आप ट्रेड करें। बिटकॉइन वर्सेस $, मतलब एक बिटकॉइन का प्राइस $, में कितना चल रहा है, इसका ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो अब हम इसमें ट्रेड करेंगे। हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, इस टाइप का चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब जब भी आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको दो प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस। सेलिंग एंड बाइंग किस तरह से काम करती है, तो बाय का मतलब होता है जब आप बाइंग कर रहे हैं तो आप किसी चीज के बढ़ने में पैसे लगा रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं तो आप किसी चीज के घटने में पैसे लगा रहे हैं। इसको मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो चलिए इसको जल्दी से छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई चीज ली और आज ली और कल उसका जो प्राइस है वो चला गया 105 रुपए, तो आपको क्या होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर उसी चीज का प्राइस जो है वो चला गया 95 रुपए, तो आपको क्या होगा, 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो उसका ये सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने चीज को खरीदा है तो उस चीज का प्राइस बढ़ना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस हो जाएगा। अब सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में उल्टा होता है। मान लीजिए आपके पास कोई 100 रुपए की चीज थी, है नहीं थी, आपने बेच दी 100 रुपए में, और जब आपने उसको बेच दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसका प्राइस चला गया 90 रुपए। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आपने सेल कर दी, मतलब आपने तो बेच दी और उसके बाद उसका जो प्राइस है वो 90 रुपए चला गया, तो आपको तो प्रॉफिट ही हुआ। क्योंकि अगर आप उसको बाद में बेचते तो आपको 10 रुपए कम में बेचनी पड़ती वो चीज, तो इसी तरह से आपको प्रॉफिट हुआ। बट अगर आपने 100 रुपए की वही चीज बेच दी और उसके बाद उसका जो प्राइस चला गया वो चला गया 120 रुपए,
तो आपको क्या होगा, आपको 20 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आपने 100 रुपए की बेच दी थी आज उसकी वैल्यू 120 रुपए है। तो जब आप बाय कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा, अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्राइस घटेगा तभी प्रॉफिट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब यहां पर मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूं। अब बिटकॉइन में ट्रेड करने का तरीका, गोल्ड में ट्रेड करने का तरीका, करेंसी स्टॉक में ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो उसी तरह से आप इथेरियम में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि क्रिप्टो होती है। इसी तरह से आप बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब क्रिप्टो में इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने सारी एनालिसिस कर लिया है, मुझे लगता है बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। अब यहां पर हमारे सामने दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो मार्केट ऑर्डर और दूसरा पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर एंड पेंडिंग ऑर्डर, इनका क्या मतलब होता है? मार्केट ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर मैं बिटकॉइन को बाय कर रहा हूं और बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $1,18,948, अगर बिटकॉइन का प्राइस $1,18,948 चल रहा है तो मैं इसी प्राइस पॉइंट पर बिटकॉइन को बाय कर लूंगा और मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, मतलब जो भी मार्केट प्राइस चल रहा हो उसी मार्केट प्राइस पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने को हम मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। एंड पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $1,18,915 चल रहा है तो ये जो प्राइस है ये मुझे काफी ज्यादा लग रहा है, मैं इसे तब बाय करूंगा जब ये $1,00,000 पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक लिमिट सेट करके रख देंगे $1,00,000 की। जब मार्केट प्राइस हमारे पेंडिंग प्राइस को टच करेगा तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे आप उस टाइम सो रहे हो, आपका फोन टूट जाए या आपका नेट ऑफ हो, वो ट्रेड एग्जीक्यूट होकर रहेगा। उसे बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर के आपने मार्केट ऑर्डर पर नहीं, अपने खुद का एक जो है वो प्राइस सेट करा है। जब मार्केट प्राइस उस प्राइस पॉइंट को टच करेगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मार्केट ऑर्डर एंड पेंडिंग ऑर्डर। सो आपको मार्केट एंड पेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। अब यहां पर हम एक पेंडिंग ऑर्डर पर ट्रेड लगा रहे हैं। सो सिंपली मैं पेंडिंग ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं एंड यहां पर आपको मैं लॉट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट का ऑप्शन भी समझा दूंगा। सो अब यहां पर जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1,18,960, बट मैं इसे कब बाय करूंगा, जब ये आ जाएगा $1,00,000 पर। ये एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 1,00,000 पर मैं इसे बाय कर लूंगा। $1,18,000 मार्केट प्राइस चल रहा है, बट मैं इसे कब बाय करूंगा, जब ये $1,00,000 का आ जाएगा। अब यहां पर मैं एक का लॉट ले रहा हूं, ये लॉट सिस्टम जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं किसी चीज को $1,00,000 की खरीद रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करना होगा। तो यहां पर टेक प्रॉफिट का ऑप्शन है, इसे मैं एनेबल कर दूंगा और मैं प्रॉफिट तब बुक करूंगा जब ये आ जाएगा $1,05,000 पर। बट अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने लॉस से भी तो बचना है। तो यहां पर स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन है कि अगर मेरा 1,00,000 पर जो खरीदा हुआ बिटकॉइन है, अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो मेरा जो लॉस है वो कहां पर स्टॉप हो जाए, 95,000 पर, ठीक है। अब देखिए $1,18,988 मार्केट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, बट मैं उसे कब बाय करूंगा पेंडिंग ऑर्डर में, जब वो आ जाएगा $1,00,000 का, तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने लिया है एक का लॉट। ये लॉट सिस्टम क्या है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। वॉल्यूम साइज यानी लॉट साइज एक ही होता है, तो ये किस तरह से वर्क करता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट लॉट सिस्टम भी क्रिप्टो में अलग तरीके से वर्क करता है, गोल्ड में अलग तरीके से वर्क करता है, मेटल स्टॉक सभी में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। सो ये सिर्फ क्रिप्टो में ही वर्क करेगा, जैसे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक और बात समझ लेते हैं। 1,00,000 पर मैंने खरीदा, एक का लॉट मैंने लिया है यहां पर। अब जब स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 95,000 पर मैं अपना स्टॉप लॉस कर रहा हूं, बट मैं प्रॉफिट कब बुक करूंगा, जब मेरा 1,00,000 का खरीदा हुआ बिटकॉइन आ जाएगा $1,05,000 पर। अब जब मैंने बिटकॉइन को $1,00,000 का खरीदा है और $1,05,000 पर जो है वो प्रॉफिट बुक करा है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे होना चाहिए $5,000 का, जो कि सिंपल सा मैथ है। क्योंकि अगर मैं 1,00,000 का खरीद रहा हूं, 1,05,000 का बेच रहा हूं, तो 1,00,000 से 1,05,000 में 5,000 का फर्क है। तो मुझे डेफिनेटली सी बात है, आसान सी बात है कि
5,000 का ही जो है वो प्रॉफिट होगा। बट ये प्रॉफिट आखिरकार कैलकुलेट हुआ कैसे? अब आप लोग सोचेंगे कि ये बेकार सी क्या बात है कि जब हम 1 लाख पे खरीद रहे हैं, 1,05,000 पर बेच रहे हैं, तो 5,000 का ही तो फर्क आना चाहिए। बट ये जो फर्क है ये इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं हुआ है, ये कैलकुलेट होता है क्रिप्टो में आपके लॉट साइज की वजह से, क्योंकि यहां पर आपने 1 का लॉट लिया है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने 1 का लॉट लिया है तो जब बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा भी $1 बढ़ रहा है। जब बिटकॉइन के $5,000 बढ़ रहे हैं तो हमारे भी $5,000 बढ़ रहे हैं। अभी यहां पर हम 1 लाख का खरीद रहे हैं, 1,05,000 का बेच रहे हैं। यहां पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखा रहा है $5,000, जो कि बिल्कुल सही बात है, बट ये कैलकुलेट हो रहा है आपके लॉट साइज की वजह से, क्योंकि यहां पर हमने 1 का लॉट लिया है। अब यहां पर मैं अगर लॉट साइज को आधा कर दूं, 0.50 करूं, ये डिजिट एंड ये भी सेम ही रखूं ये नंबर्स, बट मैं लॉट साइज को 0.50 कर दूं, यानी वॉल्यूम को 0.50 कर दूं, तो क्या होगा यहां पर आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए 1 लाख पर मैं खरीद रहा हूं, 1,05,000 पर मैं बेचूंगा। 1 लाख से 1,05,000 में कितना फर्क है? $5,000 का। ठीक है, तो मुझे कितने का फायदा होना चाहिए? $5,000 का। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे जो प्रॉफिट होगा वो होगा $2,500 का, क्योंकि जो मैंने लॉट साइज सेलेक्ट करा है वो करा है 1 का नहीं, आधा लॉट साइज सेलेक्ट करा है। मतलब जब बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो मेरा $0.5 बढ़ रहा है, जब बिटकॉइन का $1 घट रहा है तो मेरा $0.5 घट रहा है। तो ये होता है लॉट साइज। और एक चीज मैं आपको सिंपल से कह दूं, 1 का लॉट, जो ये 1 का लॉट होता है, ये आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, ना ही 0.50 का लॉट सिलेक्ट करना है। आपने जो लॉट साइज सिलेक्ट करने हैं वो करने हैं 0.001 के या 0.01, बस इससे ऊपर अभी मत जाइए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि $1,000 आज की डेट में आप मान लीजिए कि लाख रुपए होते हैं, अगर आपने $1,000 डिपॉजिट करा है और गलती से आपने 1 का लॉट या आधा लॉट ले लिया है, तो बिटकॉइन के $4,000 से $5,000 2 से 4 घंटे के अंदर ही फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो अगर आपका ट्रेड गलत होगा तो आपके $1-2 हज़ार 1-2 घंटे में ही गायब हो जाएंगे। तो लॉट साइज हमेशा ये रखिए, या तो 0.001, 0.01, और अगर आपके पास जो है वो 20 से 25,000 या 10 से 15,000 डॉलर हैं, तब जाके आप 0.1 का लॉट लीजिए। 1 का लॉट आप तब लीजिए जब आपके पास 2 से 3 करोड़ रुपए हो, यानी लगभग $1.5-2 लाख हो, तब जाके लीजिए, उससे पहले मत लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहां पर एक और चीज है, अगर मैं लॉट साइज को कर दूं 0.10, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर बिटकॉइन के जो है वो $5,000 बढ़ेंगे तो हमारा कितना बढ़ेगा? सिर्फ $500 बढ़ेगा। तो जितना कम आपका लॉट साइज रहेगा उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। आपको प्रॉफिट तो धीरे धीरे होगा, बट आपको लॉस एकदम नहीं होगा। ठीक है, लॉट साइज को आपने इस तरीके से रखना है। और ये जो लॉट साइज मैंने आपको बताया है कि अगर बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो आपका भी $1 बढ़ेगा, अगर आपने 1 का लॉट साइज सेलेक्ट करा है। तो ये जो लॉट साइज है ये सिर्फ क्रिप्टो में ही वर्क करेगा। बाकी जो करेंसीज हैं, मेटल्स हैं, इंडाइसेस हैं, स्टॉक्स हैं, एनर्जीज हैं, उनमें लॉट साइज अलग अलग तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पिप्स होती हैं, वहां पर पिप्स में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, एक दिन में तो आपको समझ नहीं आएंगी, बट एक दिन जरूर समझ में आएंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहां पर बिटकॉइन जब $1 लाख पर आए तो उसका वेट करें। हम बिटकॉइन को अभी मार्केट ऑर्डर पर जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंपली ऑर्डर को जो है लगा सकते हैं। तो सिंपली कंफर्म ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आप लगा सकते हैं। मैं यहां पर अगर 1 का लॉट सेलेक्ट कर रहा हूं तो प्रॉफिट भी मुझे इस हिसाब से होगा। कंफर्म ऑर्डर कर दिया मैंने। अब ये देखिए, अब यहां पर आप देखिए मैंने क्या करा है, सिंपली कंफर्म ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है और 1 का लॉट मैंने लिया है। तो यहां पर दिखा रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि हमारे अकाउंट में $10,000 पड़े हैं। अगर मैं यहां पर 0.10 का लॉट ले लूं तो शायद जो है वो हमारा ट्रेड प्लेस हो जाएगा। तो यहां पर 0.10 का लॉट मैं ले लेता हूं। अब कंफर्म ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको खुद समझ है कि अगर आप 1 का लॉट ले रहे हैं तो आप 1 का लॉट नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो पैसे हैं वो 10 मिनट में घुस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितनी भी आपकी ओपन पोजीशन है वो आपको यहां पर नजर आ जाएगी। नहीं तो आपके जो ऑर्डर्स हैं जितने भी आपने लगाए हैं वो आपने क्या करना है, ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो शो होने लग जाएगा। विद इन अ सेकंड प्रॉफिट होगा, विद इन अ सेकंड लॉस होगा। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लोज करना है तो सिंपली इस क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करिए। यहाँ पर जो आपका ट्रेड है वो ओके पर क्लिक करते ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बाद में भी लगा सकते हैं। सिंपली मान लीजिए आपने ट्रेड लगाया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, बट आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसमें स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कैसे लगाऊं, क्योंकि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। अगर आप किसी काम में बिजी हो गए हैं या फिर मार्केट एकदम क्रैश हो जाती है तो आप अपने लॉस से भी बच सकते हैं और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझे प्रॉफिट होने लग गया है। अब मुझे लगता है कि मुझे कहीं फ्लाइट में जाना है, बट मेरा जो ट्रेड है वो चलता रहे और मैं एक प्राइस पॉइंट पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर लूँ। अब आपको पता है कि फ्लाइट में नेट नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने ट्रेड पर क्लिक कर देंगे। अब स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट हम लगा सकते हैं कि अगर हमने बिटकॉइन को $1,19,000 पर खरीदा है तो क्या करेंगे, हम $1,15,000 पर जो है वो हमारा स्टॉप लॉस लग जाए और टेक प्रॉफिट हम कर लें $1,20,000 पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट अमाउंट है वो भी हमें शो होने लग गया है। मॉडिफाई ऑर्डर वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑर्डर है वो मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर SL एंड TP लग गए तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट पर आएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैंने स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगा दिया है और उसके बाद अब मैं ट्रेड क्लोज नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहे अपने ट्रेड को खुद से मैनुअली क्लोज कर दीजिए। अब मैं क्लोज करना चाहता हूं, सिंपली क्रॉस वाला आइकन पर क्लिक करूंगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करने का तरीका था, बाकी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट है, तो उसको हम अगले वीडियोस में समझेंगे। अगर इस वीडियोस पे व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं तो डेफिनेटली इसका अगला पार्ट आएगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।